ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानों की 1008 श्री मूल्य वासपूज भगवानों की 1008 चिंतामणि पारसनाथ भगवान की 1008 श्री अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान अरदबली स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान हरसेन स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान पुष्पदंत भूतबली महाराज की परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की सुर्त पंचमी महोत्सव कैसे और क्यों मनाई जाती है, इस पर थोड़ा अपन देखेंगे आज। क्योंकि महावीर भगवान अंतिम तीर्थेश हुए हैं, अंतिम तीर्थंकर, और अंतिम तीर्थंकर के बाद 3 अनबद्ध केवली हुए हैं। अनबद्ध केवली मतलब क्रमसार केवलानुसार। जैसे भगवान महावीर स्वामी को प्रातःकाल निर्माण हुआ तो संध्या काल में जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, जम्बू स्वामी को निर्माण हुआ तो सधर्माचार्य को केवल ज्ञान हुआ, और सधर्माचार्य को मोक्ष हुआ तो जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। मैंने गौतम स्वामी, सधर्माचार्य और जम्बू स्वामी, अर्थात 3 अनबद्ध केवल हुए। इनके बाद 5 श्रुत केवल हुए, जिसमें अंतिम भद्रबाहु स्वामी हुए। इसके बाद अंग अंग के धारी होते रहे, है ना। उसके बाद एक अंग में कुछ कम अंश के धारी धरसेन स्वामी हुए, जो गिरनार पर्वत पर विशेष रूप से ध्यान करते, स्वाध्याय करते, अध्ययन करते, चिंतन करते। पहले शास्त्र लेखन परंपरा कम थी और मौखिक ज्ञान चलता था। मौखिक मतलब आप लोग समझ गए ना, जो हमने पढ़ाया अपने शिष्य को, शिष्य ने पढ़ाया शिष्य को, शिष्य ने पढ़ाया फिर शिष्य को, इस प्रकार से ज्ञान चलता था। तो कहने का अर्थ उन्होंने दिमाग लगाया कि अब वर्तमान में क्षोभसम कम हो रहा है, क्षोभसम का ह्रास हो रहा है। तो उन्होंने अरदबली महाराज हुए आचार्य परमेष्टि, जिनका विशाल संघ था, 12,000 साधु उनके साथ में थे, और फिर अन्य साधुओं का भी सम्मेलन किया महिमा नगर बेणु नदी के तट पर। तो वहाँ पर विशाल संघ का आयोजन हुआ। वहाँ थोड़ा सा अपन विषय जब बाद में देखेंगे कि वहाँ संघ का विभाजन ऐसे हुआ। सभी जो आचार्य परमेष्टि पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हम लोग अपने अपने संघ सहित आ गए। तो निमित्त ज्ञानी साधु महाराज ने लगाया कि अब धीरे धीरे संघ का विभाजन हो जाएगा, मतलब अपने अपने संघ। जैसे कहते ना कि हम पिताजी हम अपने परिवार सहित आ गए, पिताजी से कह रहे हो अपने परिवार सहित आ रहे, मतलब पिताजी तुम्हारे परिवार के नहीं है। भाई से कह रहे हो मैं अपने परिवार के साथ आ गया, मतलब भाई परिवार का नहीं है। इसका मतलब मैं अपने परिवार के साथ आ गया, मतलब तुम अलग हो गए। तो ऐसे वहाँ पर भी ऐसी स्थिति बनी। उस समय तक पूर्व महावीर की परंपरा चलती थी, एक ही संघ माना जाता, श्रवण परंपरा, वीतराग परंपरा, वीतराग शासन में जो चलने वाले सभी साधु। फिर वहाँ से धीरे धीरे स्थिति बनी। तो वहाँ धरसेन स्वामी ने जब देखा कि अंश का ज्ञान बचा है और इसमें भी क्षोभसम कम हो रहा है और शास्त्र लेखन नहीं होगा तो आगे चल करके समस्या आएगी। समझ में आ रहा बाबूलाल जी? ये खोल लो, नहीं समझ में आ रहा तो आ रहा ना, तो समस्या आएगी। तो उन्होंने क्या किया, एक पत्र अरहदबली स्वामी के यहाँ भेजा नमोस्तु पूर्वक अपनी विनम्रता के साथ। तो उन्होंने अरहदबली महाराज ने इतने विशाल संघ में 2 युवक मुनिराज को उठाया, पुष्पदंत और भूतबली महाराज को। किसको? पुष्पदंत और भूतबली महाराज को। तो उन्होंने कहा कि महाराज, नमोस्तु किया, आदेश। और वास्तव में शिष्य वही होता है सच्चा जो गुरु के आदेश पर किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं करता, किसी भी प्रकार का। गुरु ने आदेश दिया, जी गुरुदेव। उन्होंने कहा बेटा जाओ, आपको गिरनार पर्वत पर पहुंचना है, धरसेन महाराज ने बुलाया है, आचार्य महाराज ने। जी कभी आहार मिले तो मिले, नहीं मिले तो आहा विहार, लगातार कंटिन्यू विहार। क्यों? गुरु आज्ञा है। उन्होंने गुरु आज्ञा मान करके तुरंत विहार किया। और जैसे विहार किया तो रात्रि के अंतिम समय में उनको एक स्वप्न दिखा कि 2 युवा बैल आ रहे हो, हमें प्रणाम कर रहे हो। जैसे ही उनका अंतिम समय का ध्यान हुआ तो महाराज कुछ देर बाद पहुंच गए। नमोस्तु महाराज। तो आचार्य परमेष्टि ने भी प्रति नमोस्तु किया। कहते हमने एक विषय आपको बता दिया, आचार्य परमेष्टि भी अपने शिष्यों को, साधुओं को प्रति नमोस्तु करते हैं। और जो आचार्य
शिष्यों को अथवा साधुओं को नमोस्तु नहीं करते, प्रवचन सार ग्रंथराज के अनुसार वो आचार्य अहंकारी हैं। और कोई भी साधु हो, साधु को देखकर नमोस्तु नहीं करें, उनकी आगवानी ना करें, प्रति नमोस्तु ना करें, वो नियम से मिथ्या दृष्टि है, तो साधु तो रहे ही नहीं। अब वो कुछ भी कर सकते हैं, आगे पीछे अब आगे वैसे बताएंगे बाद में, समझ में आए। कोई भी साधु, कितना बड़ा साधु हो, साधु को देखकर यदि छोटे हैं तो पहले वो नमोस्तु करेंगे बड़ों को, और बड़े हैं तो उनको प्रति नमोस्तु, उनके नमोस्तु करने के बाद प्रति नमोस्तु करते हैं। ये नियम है आगम अनुसार। और परीक्षा रिक्षा बात की चीज़ है। पहले नंबर नमोस्तु प्रति नमोस्तु होता है, फिर 3 दिन तक देखते हैं तो महाराज ने जैसे नमोस्तु किया, उन्होंने प्रति नमोस्तु किया, तो फिर बुलाया इसीलिए था कि मुझे इनको शिक्षा देना है। तो जब वो दोनों महाराज पहुँचे तो उन्होंने फिर एक मंत्र दिया दोनों के लिए परीक्षा के लिए, क्योंकि योग्य शिष्य वही शिक्षा दी जाती है। जैसे आपने देखा हो, गुरु द्रोणाचार्य ने जब शिक्षा दी तो सबको शिक्षा सबको दी, पर अर्जुन को विशेष दी। क्यों? क्योंकि जब लक्ष्य बनाया, किसी प्रकार की अन्य चर्चाएं करी, तो पूछा सबसे, तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अर्जुन ने क्या कहा? गुरुदेव मुझे तो सिर्फ आँख दिख रही है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ आँख दिख रही है। तो कहने का अर्थ यह है कि वास्तव में शिष्य भी योग होना चाहिए, और गुरु भी शिष्य को देख करके ही कहते हैं। चाहे हम लोग, जैसे मैंने अभी आपसे भी चर्चा की थी, पीयूष से भी चर्चा की थी, संजय वगैरह चर्चा करते रहते, कभी कोई दान त्याग की भी बात करते हैं ना, तो पहले देख के करते हैं, और हम लोग व्यक्ति का चेहरा समझ जाते व्यक्ति कैसा है। चलो समझ रहे ना, चेहरा मतलब हाव भाव से पता चल जाता है कि वास्तव में क्या स्थिति है। इसीलिए शिष्य वही योग होता है, वही शिष्य सच्चा कहलाता है जो गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण हो, किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं। गुरु ने आदेश दिया, जी गुरुदेव, और विनम्रता के साथ। आप दुर्योधन को देखना, मैंने आपको बताया था, दुर्योधन को देखना, जब भी गुरुओं के पास जाता था, पिताजी महाराज के पास जाता था, कहो बिना प्रणाम करके चला जाए, गुरुदेव, गुरुवर, पिताजी, तात, अहंकार में। और जो अर्जुन आदि जाते थे, मोबाइल को थोड़ा शांत करना, अर्जुन वगैरह जाते थे, बड़ी विनम्रता के साथ, प्रणाम महाराज, प्रणाम तात, प्रणाम गुरुवर, आदि आदि। तो वो शिष्य भी उनकी परीक्षा के लिए गुरु ने 2 मंत्र दिए। भूतबली को एक मंत्र दिया और दूसरा मंत्र दिया पुष्पदंत महाराज को। दोनों विद्या सिद्ध करने बैठ गए, दोनों सिद्ध विद्या सिद्ध करने बैठे। एक के पास कानी देवी आई और एक के पास दांत निकली देवी आई। तो कानी देवी आई तो उन्होंने देखा, शास्त्रों में तो कानी देवी देवताओं का प्रकरण है ही नहीं, मतलब देवी देवताओं का रूप तो सर्वांग सुंदर होता है, न काने होते, न बहरे होते, न दांत निकले, न किसी प्रकार से समचतुर संस्थान होता है। कौन सा? समचतुर संस्थान, मतलब एक शास सुंदर सुडोल शरीर होता है। ये कैसे? तो उन्होंने मंत्र का मिलान किया, तो जिनके काने देवी आई थी उनमें समझ लिए अक्षर कम है तो एक अक्षर को जोड़ दिया, और जिनके दांत बड़े आए तो उन्होंने समझा कि अक्षर बढ़ा हुआ है तो एक अक्षर को घटा दिया। फिर मंत्र विद्या सिद्ध करने के लिए बैठ गए, और जब मंत्र विद्या सिद्ध करने के लिए बैठ गए तो फिर उनको दोनों देवियां सिद्ध हुई, दोनों अलग अलग सर्वांग सुंदरी। और जैसे सुंदरी देवियां हुई तो उन्होंने कहा महाराज आज्ञा दीजिए, क्या सेवा है हमारे लिए। तो वास्तव में धन्य वो शिष्य, धन्य मुनिराज। कभी कभी लगता है पहले के मुनिराज विकल्प रहित होकर के, संपूर्ण विकल्प रहित होकर के क्या साधना किया कर, कोई सिद्धि नहीं, कोई विद्या नहीं, कोई मंत्र नहीं, क्या आत्म साधना, आत्म कल्याण के लिए किया करते थे। तो उन्होंने कहा देवी कोई काम नहीं है, ये गुरु आज्ञा थी, इसलिए हम लोगों ने मंत्र सिद्ध किया है। वो चले गए। फिर दोनों शिष्य जब गुरुदेव के चरणों में आए तो गुरु चरणों में बोला बेटा हो गई विद्या सिद्ध? बोले हाँ गुरुदेव, लेकिन एक गलती हो गई, बिना आज्ञा के। देखना क्या मतलब वास्तव में लगता है शिष्य ऐसा होना चाहिए, वही शिष्य उद्धार करता है अपना। जो शिष्य गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित होता है, ध्यान रखना आप लोग हमेशा, क्या आयुष कभी ये नहीं तर्क वितर्क, आज्ञा दे जी गुरुदेव, क्या जी महाराज, तर्क तर्क नहीं, ऐसे कैसे नहीं, आज्ञा। मैंने एक दिन इतना तक कहा था, गुरु कह दे जाओ कुआं में गिर जाओ, तो मालूम आप लोग क्या सोचोगे? इसको बंद कर दो भैया। गुरुदेव आप लोग क्या सोचोगे? आप लोग सोचोगे कि महाराज कुएं में गिरने की बात कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही?
मतलब महाराज मारने की बात कर रहे हैं, जबकि मैंने एक दिन कहा था गुरु और मारने की बात कहे, गुरु गलत काम की बात करे, मैं समझता हूँ वो गुरु नहीं हो सकता। और गुरु है यदि गुरु माना है तो वो मारने की बात नहीं कहेंगे। वो कह रहे हैं तो कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई कारण है, नियम से कोई कारण, मारने के नहीं कह सकते, गुरु मारने के कहें, मैं तो नहीं समझता हूँ। अपने सच्चे गुरु दिगंबर साधु जिनको गुरु मानते हो उन पर संदेह करना ही नहीं। कुछ ज्ञानी लोग जो अपने आप को ज्ञानी मानते हैं वो संदेह करते, अलग विषय है, पर वास्तव में ध्यान रखना संदेह करना ही नहीं। क्या बाबूलाल जी, संदेह करना ही नहीं। गुरु महाराज है, नमोस्तु, गुरु आज्ञा श्रोधार, गुरु आज्ञा का ऋषि, गुरु आज्ञा श्रेष्ठ है। तो महाराज गलती हो गई। बोलो बेटा क्या? एक बोले महाराज इसमें विद्या एक अक्षर कम था, आज्ञा के बिना इसमें जोड़ दिया। दूसरे बोले महाराज इसमें एक अक्षर ज़्यादा था, इसमें घटा दिया। बेटा सफल हो गए, खुश रहो। जो प्रश्न परीक्षा करना थी उसमें सफल हो गए, धन्यवाद। फिर उन्होंने विद्या देना शुरू करी 3 दिन के बाद। खूब पढ़ाया, खूब। कभी कभी कुछ ज्ञानी लोग कहते बोले महाराज को जब देखो महाराज प्रवचन तो छोड़ते ही कौन है। आगम में प्रवचन में बहुत बड़ी महिमा दी। क्या समझ रहे हो क्या? नहीं, प्रवचन की बहुत बड़ी महिमा कभी बताएंगे आप आपको, क्योंकि आज श्रुत पंचमी महोत्सव के विषय में बताना है ना, कि बहुत बड़ी महिमा दी उन्होंने। स्वाध्याय हमारे आचार्य भगवती आनंद में लिखा, साधु के लिए तो विशेष रूप से एक पल भी नहीं निकालो। मैं जितना भी मन मेरे पास निकलता है तो जाप करता हूँ, मन नहीं लगता, गर्मी में तो जाप माला तो चिंतन करता हूँ, नहीं तो अधिकांशतः मेरा समय स्वाध्याय में जाता है। यदि लेटे लेटे भी नहीं निकलता चिंतन चलता है तो अनुप्रेक्ष नाम का स्वाध्याय चलता है। अनुप्रेक्ष मतलब चिंतन करना, अथवा रिवीजन। आपने देखो कभी हम भ्रमण भी करते हैं ना, कहीं जाते भी हैं, हम जंगल भी जाते, कहीं रास्ता दूर हो तो पाठ करते हैं। पहले तो आहार में भी जाते थे ना तो मन में पाठ करते जाते थे। निरंतर स्वाध्याय करो, निरंतर, बहुत परिणाम विशुद्ध होते हैं इसमें। तो आ जाओ मेन विषय पर। तो उन्होंने स्वाध्याय कराया और इतना कराया कि अच्छा पारंगत बना दिया। और महाराज ने कहा, धन्य गुरुदेव, एक बार नमोस्तु कर लो दर्शन स्वामी के लिए, निस्वार्थ भावना से जिन्होंने शिक्षा दी। बोले बेटा जाओ विहार करो। महाराज विहार आपकी समाधि का समय है, समाधि कराएंगे? बोले नहीं बेटा, समाधि मेरी हो जाएगी, मैं समाधि कर दूंगा। आपको मैंने विद्या दी है ना, उसका लेखन कार्य शुरू करो। इसका जो मैंने विद्या दी लेखन कार्य शुरू, चौपसम कम हो रहा है। यदि आप मेरी सेवा में रहोगे तो आप विद्या भूल जाओगे, श्रुत भूल जाओगे, विस्मृत हो जाओगे, फिर लेखन कार्य नहीं कर पाओगे। ओह धन्य, वास्तव में। इसलिए मैंने कई बार आप लोगों को इटापा वालों को विशेष रूप से बताया है, वैसे सभी हिंदी हो, हलवा दो, कहीं भी हो, हर जगह बताता हूँ। अब वो विषय अलग है, कितने लोग उतार पाते हैं, कितने लोग नहीं उतार पाते हैं, वो विषय भिन्न है। गुरु निस्वार्थ रहते हैं। एक बार माता पिता को तो फिर भी बच्चों पर स्वार्थ होता है कि मेरा बेटा, हमारे गुरु, हम लोग मतलब आपके गुरु, हम हमारे गुरु, वास्तव में अब कोई गुरु ही ना हो तो अलग विषय है, पर गुरु निस्वार्थ भावना का मतलब जैसे पशु पक्षियों को कोई स्वार्थ नहीं होता अपने बच्चों के प्रति, कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, मेरी सेवा करेगा, मेरे लिए खिलाएगा पिलाएगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, लाठी का असर। हर पिता माता पिता तो फिर भी अपने बच्चों के प्रति स्वार्थ होता है कथनचित, कि मेरा बेटा बड़ा होगा, इसकी शादी होगी, बहू आएगी, मेरी सेवा करेगी, ये मेरा सेवा करेगा, लाठी का सहारा होगा। पर गुरुओं को किसी प्रकार का नहीं होता। तो उन्होंने कहा बेटा जाओ विहार करो आप और लेखन कार्य करो। तो आचार्य भगवान पुष्पदंत भूतबली महाराज को विहार करा दिया। तो पुष्पदंत महाराज वनवास देश में गए और भूतबली महाराज निर्मल देश में गए, और दोनों अपने आराम से चतुर्मास का समय हो गया। तो पुष्पदंत सागर महाराज का भी लगभग अंतिम समय हो गया। तो उन्होंने गुणस्थान आदि 20 प्रूर्पणा लिख पाए। अपने भांजे को, अपनी बहन के बच्चे को दीक्षा दी, क्योंकि ये सिद्धांत ग्रंथ किसी सामान्य व्यक्ति के हाथ में नहीं जा सकता, पढ़ना तो बहुत दूर है। तो उन्होंने दीक्षा दी, मुनि बनाया और भूतबली महाराज के पास वो ग्रंथ लेकर भेज दिया कि जाओ महाराज उनसे कहते नमोस्तु कहना और ये पूरा आप करें। यहाँ भूतबली महाराज की पुष्पदंत महाराज की समाधि हो गई और भूतबली महाराज के पास भी भेजा। तो उन्होंने पूर्ण ग्रंथ किया, लिखते लिखते बहुत समय हो गया।
वो आज का दिन था, ज्येष्ठ सुदी पंचमी, ज्येष्ठ चला ना, आज ग्रंथ पूरा हुआ था। तो जिस नगर में पूरा हुआ तो आज के दिन विशेष रूप से वहाँ के राजा ने, वैसे लॉकडाउन नहीं होता तो हम भी, मेरा तो विशेष मैंने एक दिन बताया था कि जो कुछ मुझे मिला है और जो कुछ मुझे दिया है मेरी जिनवाणी माँ ने विशेष रूप से दिया है, इसमें कोई दो मत नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है। और मेरे अंदर जो समता और वर्तमान को लेकर के जो क्षमा भाव, समता भाव, सबके प्रति करुणा भाव, दया भाव या जो भी मेरे अंदर आया है वो मुझे जिनवाणी माँ ने दिया है, सच बता रहा हूँ। इसलिए मैं सबको प्रेरित करता हूँ, राम जी स्वाध्याय नहीं कर तो स्वाध्याय करना सीखो। परंतु वर्तमान में कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के कारण से यह जुलूस नहीं संभव हो पाया, परंतु आपका ये पुण्य कि आपको जिनवाणी जिन देशना सुनने का सौभाग्य तो मिल गया। यही अपनी पुण्य समझना कि आज हमारे पास कुछ नहीं है तो जिनवाणी सुनने गुरु के द्वारा, ये ध्यान रखना, इटावा वालों को तो विशेष पुण्य, इटावा वालों का विशेष पुण्य कि आपको जिनवाणी सुनने का सौभाग्य मिल गया है। क्योंकि श्रुत पंचमी महोत्सव इस सामान्य महोत्सव नहीं, मैं एक बात और हमेशा जोड़ देता हूँ सब जगह कि तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, तप कल्याणक लगभग हर महीने में आते ही रहते हैं। क्योंकि 24 तीर्थंकर हुए और 5-5 कल्याणक मुनियों के, साधकों के विभिन्न दीक्षा दिवस आदि मनाते हैं विशेष रूप से। और बहुत सारे तो जन्म जैसे मानते, वो उनका विषय अपना नहीं। परंतु जिनवाणी महोत्सव मनाने के लिए सिर्फ साल में एक बार मौका आता है, वो है श्रुत पंचमी महोत्सव। ये अपना सौभाग्य है। यद्यपि मैं बहुत कुछ सोचा था कि जिनवाणी महोत्सव पर आज श्रुत पंचमी विशेष रूप से कुछ करें, देखो समय मिलेगा तो और अपन करेंगे। जिनवाणी का अभिषेक दर्पण पर रख के अभिषेक कराते हैं, पूजन श्रुत पंचमी जिनवाणी की पूजन। लेकिन समस्या थोड़ी सी यही है कि उस मंदिर जाना है, कई समस्या है। कहने का अर्थ मात्र इतना है कि आप लोग भी निरंतर जितना हो सके स्वाध्याय जरूर करें। जिनवाणी चैनल के माध्यम से, पारस चैनल के माध्यम से प्रवचन भी आप लोगों को सुनने का सौभाग्य मिलता होगा, वो भी सुन सकते हैं। परंतु अधिकांशतः प्रयास करें शास्त्रों का अध्ययन करें, क्योंकि शास्त्रों के अध्ययन से हमारे परिणाम, हमारी विशुद्धि अंतरंग में विशुद्ध बढ़ती है। इसलिए अपनी आज श्रुत पंचमी महोत्सव पर जिनवाणी माँ को नमोस्तु करते हुए यही प्रार्थना करते हैं, मैं बागवादनी, हे सरस्वती माँ, हे जिनवाणी माँ, मुझे इतनी सद्बुद्धि दें जिससे मेरे परिणाम विशुद्ध हों, मेरी विशुद्धि निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ती हुई हो। बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ, जिनवाणी माँ को नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु जिनवाणी माँ, नमोस्तु जिनवाणी माँ, नमोस्तु जिनवाणी माँ। भगवान महावीर स्वामी की, वासंग जिनवाणी माता की।